एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वार्म वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज रजनीश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कॉमन ईरर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन के 14,000 प्लस क्वेश्चन का जो अपडेटेड बुक आया है, जिसमें 20 का भी जो अभी तक एग्जाम हुए सारे इंक्लूड हैं, उससे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आउटडेटेड चीज़ों से नहीं, अपडेटेड चीज़ों से। और मैं वोकैब का भी क्लास शुरू करने वाला हूँ आज से, साइनो नेम से। और साइनो आज से मैं शुरू करने का प्रयास करूँगा। और आज आपके स्क्रीन पे साइनो आता रहेगा और साइनो के साथ 4 ऑप्शन भी रहेंगे। आप सारे ऑप्शन को बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, लाइक करें डिसलाइक करें, वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और मैं अब पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है लुइसिडिटी। बताइए लुइसिडिटी का मतलब क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो लुइसिडिटी है, क्या है? लुइसिडिटी का मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका मतलब होता है स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छता। अगर गलती लिखा गया होगा दोस्तों तो माफ कीजिएगा, स्वच्छता, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सही ही है। बिल्कुल सही है, स्वच्छता लिखा हुआ। स्वच्छता इसका मतलब होता है क्लियरिटी। इंग्लिश में ही समझिए ना, हिंदी से हिंदी इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का शुद्ध हिंदी कभी हो ही नहीं सकता है और शुद्ध हिंदी का अंग्रेजी कभी हो ही नहीं सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी देखते होंगे, कभी कभी एग्जाम देते होंगे मैथ का क्वेश्चन, तो इंग्लिश जो चीज़ रहता है उसका हूबहू हिंदी गलत किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट रहिए। तो जहाँ लुसिडिटी देखिए वहाँ हम लोग क्या कर देंगे। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 3 क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब स्वच्छता या स्पष्टता, ठीक है, यह भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर आगे है एक फ्लूडिटी। तो फ्लूडिटी का मतलब होता है धारा प्रवाह। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह। फ्लूडिटी का मतलब होता है धारा प्रवाह। नहीं बोलते हैं कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें, तो वही फ्लूडिटी है, ठीक है। और अगला है, सॉरी, फ्लूडिटी का स्पेलिंग तो आप सभी को दिख रहा होगा, बस यहाँ पे आई होगा फ्लूडिटी। और अगला ऑप्शन आपके पास है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब आप सभी जानते हैं, पोलाइटनेस का मतलब शिष्टता होता है, ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब भी होता है धारा प्रवाहित या प्रवाह, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब भी धारा प्रवाही या प्रवाहित होता है। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा और अगला प्रश्न है इंडाइट। बताइए इंडाइट का मतलब क्या होता है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, इंडाइट। बताइए इंडाइट का मतलब क्या होता है। आप लोग कभी सुने हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है? अभियोग लगाना, चार्ज। तो इसका मतलब हो जाएगा चार्ज, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3, अब मैं थोड़ा सा 3 स्पेलिंग इसमें और है, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट है, इम्प्लीकेट, इसमें इम जो है सफिक्स है और ये प्लीकेट, इम्प्लीकेट बना है इस तरह से। तो इम्प्लीकेट, हाँ, तो इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, ठीक है। और अगला क्या है? अगला है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है चतुराई से बच के निकलना।
इल्यूड का मतलब होता है चतुराई से बच के निकलना। जैसे नहीं होता है कभी कभी गांव में कोई लड़का गलती कर देता है तो उसको बुलाया जाता है, तो वैसे ना सफाई से जवाब देता है कि वो बच के निकल जाता है, तो वही इल्यूड हो गया। और अगला है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना या व्यक्त करना। आप सभी जानते होंगे, ये देखा हुआ चीज़ है। और मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। और अगला प्रश्न ये है कि बताइए एप्रेज। बताइए दोस्तों, एप्रेज का मतलब क्या होता है? एप्रेज ऑप्शन क्या होगा? आप लोग सीधे पहले ऑप्शन पर निगाह लगाइए कि ऑप्शन क्या होगा। बताइए बताइए दोस्तों। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सॉरी, मैंने ये एक ज़्यादा लगा लिया। अप्रेज का मतलब क्या होता है? तो अप्रेज का मतलब होता है आंकना। आंकना यानी जजमेंट करना, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा जज। इसका ऑप्शन तो जज हो जाएगा। जज कितना नंबर में है? 4 नंबर में। उसके बाद एक है एक्यूज। एक्यूज है, एक्यूज बहुत प्यारा शब्द है, बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है दोष लगाना या आरोप लगाना। ना कहता है कि सी एक्यूज मी, सी एक्यूजेज मी, ठीक है। तो इसमें एस या एस लग जाएगा क्योंकि सी है, ठीक है। और रहेगा कि सीता एंड गीता एक्यूज मी, ठीक है। तो यही हो जाएगा दोष लगाना, ठीक है। और मैं अगला प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न नहीं, इसी में 2 ऑप्शन और है, और एक है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्रेज का मतलब आप सभी जानते हैं। आप लोग के अच्छा एग्जाम में मार्क्स आता होगा तो गांव में सब प्रशंसा करते हैं। आप सभी का करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यही प्रेज है। और यही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसाने का प्रयास करेंगे एग्जाम में। और अगला प्रश्न है, अगला ही क्वेश्चन है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है कि गुण पहचानना। गुण, आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहचानने का हम लोग कहते हैं एप्रिसिएट। और मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, डिल्यूज। क्या है दोस्तों? डिल्यूज। तो बताने का प्रयास कीजिए और प्रोनाउंसिएशन सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब क्या होता है? तो डिल्यूज का मतलब होता है कि बाढ़, ठीक है, बाढ़। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ है तो इस आप सभी को ऑप्शन में कहीं फ्लड दिख रहा है? फ्लड दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? तो फ्लड मार के निकलने का प्रयास कीजिए। और 3 वोकैब और दिया हुआ है ऑप्शन में, मैं उन तीनों पर भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहीं ये ना पूछ के ये सब के बारे में तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, बताने का जरूरत नहीं। उलझन, अस्त व्यस्त। और डिसेप्शन है, डिसेप्शन। तो डिसेप्शन का मतलब होता है छल या धोखा। डिसेप्शन का मतलब होता है छल या धोखा। और अगला प्रश्न है वीपॉन। वीपॉन बहुत ही प्यारा शब्द है दोस्तों। वीपॉन का मतलब क्या होता है? वीपॉन का मतलब हथियार होता है। आप सभी को देखने को मिलता होगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। मतलब शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि आप परमाणु बम को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग परमाणु का निर्माण कैसे करते हैं बताइए? तो आप सभी परमाणु का निर्माण पढ़ ही के करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रीपोंडेंसेंस। प्रीपोंडेंसेंस तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका आंसर तो डोमिनेंस हो गया, ठीक है। और एक है प्रीइमिनेंस। प्रीइमिनेंस का मतलब होता है प्रीइमिनेंस का मतलब होता है उत्कर्ष। और एक है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग का मतलब होता है दबंग। दबंग होता है डोमिनियरिंग का मतलब, ना होता है गांव में गोप जी, दबंग आदमी होता है, ठीक है। और एक है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है मुख्य काम। आप लोग का कुटुम उटुम आते होंगे तो पूछते होंगे कि लड़का का मुख्य काम क्या है? ये सब तो इधर उधर से करता है, इसका मुख्य काम क्या है? तो उसी को हम लोग कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। बारेन, बहुत ही प्यारा शब्द, इसका मतलब बताइए। तो आप लोग बारेन का मतलब जानते होंगे क्या होता है?
अनप्रोडक्टिव मतलब बांझ या फिर बंजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। अब 4 ऑप्शन जो हम सभी को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, थोड़ा उस पर निगाह डालते हैं। तो गुड आप सभी जानते हैं, अनुकूल, और एक है होलसम। होलसम का मतलब होता है, होलसम का मतलब होता है पौष्टिक या ताकतवर, ठीक है। ताकतवर भोजन या पौष्टिक आहार होता है ना, तो वही होता है होलसम का मतलब पौष्टिक। और मैं अगला इसी में दिया हुआ है एक प्रॉफिटेबल, छठा में ही। तो प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, लाभदायक, आप सभी जानते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग 6 प्रश्न कर चुके हैं, 4 प्रश्न और बचा हुआ है। हम लोग 10 वोकैबुलरी डेली करने का प्रयास करेंगे। और अब मैं चलने का प्रयास करता हूँ नोटोरिटी। क्या है, नोटोरिटी, बहुत ही प्यारा शब्द है, नोटोरिटी। तो बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, गलत सही कोई भी ऑप्शन है बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है इनफामी। 7 नंबर प्रश्न है इनफामी। इनफामी गलत सही जो भी आपको लगता है कि इसमें ये गलत है ये सही है, बताने का प्रयास कीजिए। इनफामी का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, ऐसे तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही गए हैं। इनफामी, इनफामी का मतलब बताइए दोस्तों। तो इनफामी का मतलब होता है बदनामी, बदनामी होता है। तो बदनामी होता है, तो इसमें एक वोकैब है नोटोरिटी, तो इसका आंसर होता है नोटोरिटी, नोटोरिटी, सॉरी आर। देखिए इसी तरह से हम लोग को एग्जाम में, देखिए नोटोरिटी है, हम लोग को एग्जाम में देगा, जब स्पेल्ट देगा गलत मीनिंग वाला, तो हम लोग को ऐसे देगा मिस स्पेल्ट में नोटोरिटी। आप सभी को याद भी है अच्छा से, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होइएगा, लेकिन सही यही है, जैसे अभी मैं ही कंफ्यूज होगा। तो नोटोरिटी ये है इनफामी मतलब बदनामी। अब 3 ऑप्शन इसमें है, मैं उसको देखने का प्रयास करूँगा। एक है लोरी, इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं गोलोरी, गोलोरी नहीं लोरी, GLORY, लोरी। तो लोरी का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। क्या लिखा हुआ है, लोरी। लोरी का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर महत्व या खुशी। और एक है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है दोस्तों सत्यापन, सत्यापन होता है इंटीग्रिटी का मतलब। तो इनफामी का क्या हो गया, नोटोरिटी, बदनामी, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। गॉडी, बताइए, एकदम नहीं हो तो 4 बार SSC में आया है, ठीक है, 4 से 5 बार। गॉडी, सॉरी, विजुअल है ना, गॉडी। गॉडी का मतलब क्या होता है बताइए। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। तो भड़कीला है तो सो भी हो जाएगा इसका मतलब, इसमें डिस्कस करने वाला कोई बात नहीं। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है बेडेविलमेंट। बेडेविलमेंट बताइए दोस्तों, बेडेविलमेंट। तो बताने का प्रयास, ये तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है भूत पिचास, तो इसका हो जाएगा बिसेट। बेडेविलमेंट का हम लोग क्या कर देंगे, बिसेट कर देंगे। अब अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं, और आज का आखिरी प्रश्न पर्स्पिक्यूअस। बताइए दोस्तों, पर्स्पिक्यूअस, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, पर्स्पिक्यूअस। कहीं कहीं मैं भी प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देता हूं, तो आप सभी कमेंट में बताइए कि सर आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में गलत किए हैं, ठीक है। पर्स्पिक्यूअस, पर्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, सुबोध। तो क्लियर है इसका हो जाएगा ऑप्शन। और एक 3 इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं इन तीनों पे प्रयास करूंगा डिस्कस करने का। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रेलिवेंट। तो रेलिवेंट का मतलब जानते हैं, ये मेरा रिलेटिव है, मतलब रिश्तेदार, रिलेशन, ठीक है ना। बोलता है कि ये मेरा साला का बेटा है, तो रिलेटिव हो गया, ठीक है। और ये मेरी बीवी की बहन है, मतलब मेरी साली है, तो रिलेटिव हो गया, ठीक है। और मैं अगला एक और क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है
प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है बताइए? प्रीसाइज का मतलब होता है, प्रीसाइज का मतलब होता है एकदम ठीक है, एकदम ठीक है या एकदम सही है, प्रीसाइज। और एक है लास्ट ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ब्रीफ का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो यह आज का लास्ट प्रश्न था और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे 6 बजे आप सभी को वीडियो मिलता रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आज से ही वोकैब शुरू किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। लव यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।